ये तो मैंने देख लिया। सर हाँ बढ़िया है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स स्टार्टिंग विथ नेचुरल नंबर्स। या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 infinity, these are known as natural numbers. The next number यस। is whole numbers. The numbers starting from 0 1 2 3 4 are known as whole numbers. यस सर। Integers, it consists of negative, zero as well as positive numbers. Means क्या सर? it consists of negative, zero and पॉजिटिव। positive. मतलब यहाँ पे भी पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव साइड में। ठीक है। हाँ सर। रैशनल नंबर्स, इन द रैशनल फॉर्म नंबर्स ऑफ द पी। नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q के जो फॉर्म में होता है दैट इज नोन एज रैशनल नंबर्स एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके दो क्लासिफिकेशन, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सर टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग कौन में से आएंगे सर? टर्मिनेटिंग में फॉर एग्जांपल 0.5, ये टर्मिनेटिंग है मेरा। 0.33333, इसको सॉल्व किया मैंने, डेसिमल हटाया, कितना हो गया 5/10। इसको1/2 आ सिंप्लीफाई गया। करेंगे 1/2। 0.33333 रिपीटिंग है, ये किसका हो जाएगा 1/3 का। हाँ सर। क्या सो दिस आर द क्लासिफिकेशन। एक बार इसे नोट कर लो एक बार अच्छे से, फिर इसका मैं वेन डायग्राम में बताऊंगा कल जैसा। यहाँ तक नोट कर लो। सर कर लिया। कर लिया। या एंड द लास्ट वन इज irrational number. हाँ सर। Yeah, irrational numbers. irrational थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं तो दिखेगा, एग्जांपल्स हटा देता हूं। irrational numbers क्या होते हैं? that are not in the form of p upon q के फॉर्म में नहीं होते हैं, फॉर्म में नहीं होते हैं, एंड दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल ये 4.1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, पाई इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। सर पर ठीक सर है। पाई जो है सर वो सर हाँ रैशनल भी तो है सर वो। देखो, पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई की जो वैल्यू है ओनली 3.14। ठीक है, 3.14 इज रैशनल, या 22/7 इज रैशनल। यदि पाई की हम टोटल वैल्यू निकालें तो क्या है? वो एंटी एनआर बन रही है। याद है पाई की वैल्यू कितनी होती है? अभी तक तो कैलकुलेट ही नहीं की गई है, मतलब चलती जाती है वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ सर। जो हम न्यूमेरिकल में लेते हैं 3.14, दैट इज रैशनल नंबर। 22/7 दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, लेकिन पाई पाई इज एन इररेशनल नंबर। ओके। ओके सर। या अब इसको मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ जो कल वापस से किया था। नहीं, सबसे तो टीचमेंट आपको पता है यूज क्या है क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई आज एब्सेंट है तो अपना घर पे जाके देख सकता है क्या सर ने क्या पढ़ाया, उसको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब किसी से कुछ पूछने की। मुझे सबसे बढ़िया वो लगा। सर नहीं ऐसा फीचर है सर गूगल क्लासरूम में भी सर रिकॉर्डिंग का? नहीं, रिकॉर्डिंग का है, लेकिन
डाटा ज्यादा कंज्यूम करता है गूगल क्लासरूम। हाँ सर, वो बात है सर। नेचुरल नंबर किसके अंदर आ जाएंगे? होल नंबर्स के अंदर। होल हाँ नंबर्स सर। किसके अंदर आ जाएंगे? इंटीजर्स। हाँ सर। इंटीजर्स किसके अंदर आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स। यस सर। या इररेशनल अलग पोर्शन है। यस सर, ये आते रियल और नंबर्स ये के सब, अंदर सर। हाँ, और ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? दे ऑल विल कम अंडर द रियल नंबर्स। ये वेन डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जनरली इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कौन किसके अंदर आएगा, कौन किसका पार्ट है। ठीक है। ये होता है बेसिक। बेसिक नोट कर लिया? मिटा दूं? हाँ सर। Let us start Euclid's division lemma. सर हम्म। सर अपन तो सर नेचुरल वो रियल नंबर्स पढ़ रहे थे ना सर। हाँ, सर ये किस में आएगा सर, यूक्लिड डिवीजन? पहले चैप्टर में है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सर वो तो 5th चैप्टर है। नहीं, देखो बुक खोलो, पेज नंबर 3। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देखो आई एम राइटिंग इट्स थ्योरम। if A and B are two positive integers, if A and B are two positive integers, then they must satisfy the following conditions. What is the condition? A is equals to BQ plus R. A is equals to BQ plus R, where R is 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। ठीक है। This is the Euclid's division lemma. And what is its use? It is used to find out the HCF, to find out the highest common factor of a number. सर समझ में नहीं आया सर ये वाला सर। बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक थ्योरम होती है, देखो क्या लिखा है? A is equals to BQ plus R, ये उसका स्टेटमेंट होता है। हाँ सर। और ये क्यों यूज होती है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द HCF। हाँ, अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसको कैसे कंपेयर करो? अपना डिवीजन एल्गोरिथम से कंपेयर करो। देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में A मेरा डिविडेंड हो गया। कंपेयर करो, A इज इक्वल्स टू B quotient Q एज इट इज, रिमाइंडर R। सर इसमें सर ये जो है सर, तो इसमें ये जो बी है वो सर वो इक्वेशन का बी रहेगा ना? इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नहीं है ये, डिवाइजर वाला बी है। नहीं सर, मतलब कुछ भी जो इक्वेशन जिसमें से हमको निकालना होगा उसका इक्वेशन तो हम पढ़ HCF। ही नहीं रहे।
इक्वेशन तो है ही नहीं, इसमें नंबर्स का खेल है। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। देखो इक्वेशन किस में थी? पॉलिनोमियल में थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर के नाम में ही इक्वेशन, यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ नंबर्स ओनली, नो इक्वेशन, नथिंग, सिर्फ नंबर ही नंबर है यहाँ पे। ओके सर। आई बात समझ में? इसको इससे कंपेयर करो ना, ये दोनों देखो कंपेयर करो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ए क्या है? डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट और आर रिमाइंडर। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। या लेट अस सी एन एग्जांपल। यस सर। और क्यों काम आती है? क्यों काम आती है? टू फाइंड आउट द एचसीएफ, ये पता होना हाँ चाहिए। सर। या सो let us see an example. हाँ, yeah. Find the HCF. Find HCF of 135 and 225 by Euclid's division lemma. ठीक है? क्या करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जो बड़ा है वो लेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 1 क्या बोलते हैं? स्टेप नंबर 1, सिंस 225 is greater than 135, therefore by Euclid's division lemma 225 is equals to 135। इसको साइड में डिवाइड करके देख लो, 225 135 एक ही बार जाएगा, हाँ सर। 0। सर ये हमको सर कितना बचा? फर्स्ट स्टेप वहां पे लिखनी है ऐसी? हाँ लिखनी है 60, तो कितना हो जाएगा? हाँ सर। इंटू 1 प्लस 60, ठीक है? सर ये तो सर आप कल एपी का बता रहे थे ना सर, एपी का कुछ ऐसा था ना सर? नहीं बेटा कंफ्यूज मत हो, एपी में, अर्थमेटिक अच्छा एपी प्रोग्रेशन में सर अलग। डिफरेंस था, एपी में डिफरेंस वाला हाँ था। हाँ, अब देखो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड कैसा लिखोगे? सिंस रिमाइंडर is not equals to 0, therefore we will apply Euclid's division lemma to किस किस में अप्लाई करेंगे? 135 and 60। so 135 is equals to 60 into 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? करो सर क्या सर 120 15 सर प्लस 15। ठीक है, प्लस 15। या अगेन since remainder is not equal to 0, we will apply Euclid's division lemma to 60 and 15। सर हम भी वहां पे ईडीएल लिख सकते हैं सर? हाँ लेकिन वहां पे बताना पड़ेगा ईडीएल क्या बोलता है, किसको बोला है आपने ईडीएल, ठीक है? सो वी अप्लाई ईडीएल टू 60 and 15। so what you are going to get? 15 into 4 सर plus आपने 0। सर आपने सर पहले वाले में तो कहाँ लिखा सर सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 तो देयरफोर बाय ईडीएल। सर 2 कहाँ लिखा था आपने सर? 225 एंड 135। बेटे क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 and 225, दैट इज इन आवर क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या लिखना है? क्या लिखोगे? लास्ट स्टेप में ऐसा लिखना है, सिंस आवर रिमाइंडर इज 0, सिंस आवर रिमाइंडर is equals to 0,
देयरफॉर आवर एचसीएफ बिकम्स कितना 15। यस सर। ठीक है, हाँ नोट करो इसको। और सर ये हमको जो सर स्टेप्स मतलब सर ये जो डिवीजन वाला कर रहे हैं सर ये दिखाना है हमको सर? नहीं नहीं, ये तो रफ में है, ये नहीं दिखाना है। समझ आया? यस सर। हाँ, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है एज एन एग्जांपल समझने के लिए। ओके सर। तो तुम्हारे बाकी दो होमवर्क रहेंगे फिर, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड। ओके सर। करें एग्जांपल नेक्स्ट? यस सर। सर एग्जांपल की सर मतलब ये एनसीईआरटी एग्जांपल 2 पेज नंबर 6। एग्जांपल 2 पेज नंबर 6 क्या बोल रहा है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। इवन इंटीजर किसके फॉर्म में होता है? 2q के, और ऑड किसके फॉर्म में होता है? 2q प्लस 1 के। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ सर। या सो let us take, we know that positive even integers कौन कौन से होते हैं? सर ये इवन में आपने सर 2q लिखा है। हाँ 2q लिखा है आपने। हाँ, और सर ये आपने ऐसा क्यों लिखा है इवन और ऑड? बेटा क्वेश्चन में दिया है हमको कि इवन इंटीजर के लिए क्या फॉर्मेट होता है 2q, और ऑड इंटीजर के लिए फॉर्मेट होता है 2q प्लस 1। ये प्रूफ करना है हमको कि ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है? ओके सर। या तो सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सॉल्यूशन देखो यहाँ से, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8, ठीक है? अब हमारा फॉर्मेट जो होता है क्या लिखा है उसमें? देखो 2q, तो 2 क्या होगा यहाँ पे? डिवाइजर हो जाएगा 2, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो फॉर्मेट होता है ये 2q प्लस 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। हाँ सर। तो देखो अब डिवाइड कर करके देखो, देखो यदि मैं 2 को, ये 2 ले रहा हूँ है ना, 2 को 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर अगला किसको करूंगा? 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। सर जो अपन फिर इसको मैं 2 अगला, से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बेटे यहाँ पे डिवाइजर क्या दिया है हमको? फॉर्मेट में डिवाइजर क्या दिया है? सर पर सर ऐसा कहाँ लिखा है सर कि वो ये डिवाइजर ही है? बेटा हम अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पढ़ के आए हैं ना, ए इज इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे बी क्या है? डिवाइजर है, वो फॉर्मेट में है ये। हाँ सर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है सर, तो सर ये बी क्यू हो हाँ जाएगा। तो बेटा हाँ बी क्यू हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर बच नहीं रहा है वहां पे। हाँ तो सर ये डिवाइड हो रहा होगा, मतलब ये 2q जो भी चीज हाँ है। हाँ, तो देखो अब इससे हम क्या तो निकल सर सकते हैं? देखो आपने कैसा, q की वैल्यू आपने 2 रख दी है हाँ और क्यू आप की उसको फिर वैल्यू 2 2 से नहीं, डिवाइड कर रहे हो। नहीं देखो सुनो, क्यू क्या है? मेरा क्वोशिएंट है। क्यू क्या है? क्वोशिएंट है। क्यू की वैल्यू हाँ नहीं सर। रखी है मैंने। मैंने क्या किया है? इवन नंबर्स लिए हैं मैंने। ये सब क्या है मेरे? ये सब है मेरे डिविडेंड्स हैं। ये सब क्या है? मेरे डिविडेंड्स हैं, ये इवन नंबर्स। सर डिविडेंड्स वही ना सर जो डिवाइड होगा। हाँ तो देखो इवन नंबर कहाँ पे है? फॉर्मेट देखो थ्योरम का, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर।
अब इक्वल टू के इस तरफ कौन है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या हो गया मेरे डिविडेंड्स, डिवाइजर क्या हो गया 2, हर किसी को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, और Q क्या है कोशेंट है। तो देखो इसका कंक्लूजन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। सो इसका मैं कंक्लूजन क्या निकालूं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा बन रहा है, ओनली 2q, वेयर q क्या है, q इज सम इंटीजर, इंटीजर क्यों है, क्योंकि देखो q की वैल्यू बढ़ रही है, तो q कुछ भी रखो रिमाइंडर 0 ही आएगा। यदि इस साइड क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। पर सर मेरे को अभी भी सही ज्यादा समझ में नहीं आया सर। देखो स्टार्टिंग से समझो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। ओके सर। सर हाँ, show पढ़ो that question। every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some हाँ integer। हाँ, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्या बोला उसने, मेरे को समझाओ क्या बोला है। सर वही तो समझ में नहीं आया सर कि इसमें क्या बोल रहा इवन है। इंटीजर, इवन इंटीजर का फॉर्म दिया है उसने, पढ़ो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो ना, नहीं समझ में आएगा दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ना है। Show that every positive integer even integer हाँ is of the form हाँ 2q, मतलब जो भी पॉजिटिव हाँ, इंटीजर है 2q के फॉर्म में है। ठीक है, एंड लिखा है दैट मैंने एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पूरा पढ़ो। हाँ सर। And that even sorry positive odd integer is of the form 2q plus 1 ठीक है। where q is some integer। हम्म, बस सर यही है सर क्वेश्चन। नहीं क्या समझ आया क्वेश्चन से, क्वेश्चन तो है ठीक है, क्वेश्चन से क्या समझ आया। सर क्वेश्चन से समझ में ये आया सर कि सर दो देखो इंटीजर क्वेश्चन है, में, एक पॉजिटिव ऑड हाँ है एक एक इवन, पॉजिटिव इवन। हाँ एक पॉजिटिव इवन है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, दोनों का फॉर्मेट दिया है 2q प्लस 1, ये हमको प्रूफ करना है होता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मैंने पहला वाला केस लिया, इवन इंटीजर का फॉर्मेट में वो क्या प्रूफ करना है, 2q प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ सर। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 इंफिनिटी तक। हाँ सर। हाँ अब मैंने हमें हमारा डिवाइजर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। सर कैसे पता सर डिवाइजर 2 दिया है सर। बेटा फॉर्मेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कंपेयर करवाया ना मैंने इसको। सर तो ये तो सर बी क्यू है ना सर दोनों। तो बेटा बी की जगह पे क्या है बताओ मेरे को, 2 है। तो बी क्या होता है, सर बी होता है अपना डिवाइजर। तो फिर 2 को क्या लिया मैंने, डिवाइजर ही तो लिया है, देखो हर केस में 2 क्या है मेरा। हाँ सर। हाँ इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, इक्वल टू के इस तरफ आता है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। हाँ तो ये इवन है, ये क्या इवन नंबर्स है, ये इवन नंबर्स हैं, ये सब क्या बन गए मेरे, डिविडेंड्स। ये बन गए डिविडेंड, देखो 2 4 6। हाँ सर। हाँ, अब मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया इन पे, ये देखो जो बोलता है वही अप्लाई किया, डिवाइड करके देखा, हाँ सर। रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है सर बार बार। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्मेट क्या हो गया, 2q हो गया, ये देखो 2 कॉमन है और q चेंज हो रहा है, इसलिए q इज सम इंटीजर लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेट देखो 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, सब जगह 2 2 2 2 आ रहा है, हाँ सर। तो ये बन गया फॉर्मेट। सर तो क्यू कैसे आया सर, वो मतलब वो जो भी था सर इंटीजर। बेटा q आया नहीं, q को मैंने लिखा, q कुछ भी हो सकता है, q 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, q इज सम इंटीजर, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी रखूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 14 रखा, तो q क्या हो गया मेरा 17, तब भी मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, therefore q is some integer,
ये क्यू हमारा चेंज हो रहा है, हाँ ये सर। नंबर को तो फॉर्मेट को लिखा है हमने क्यू, क्यू, ठीक है। ओके सर। सर तो मतलब सर ये जो यूक्लिड्स है ये इंटीजर्स में हाँ काम करते देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, आर नथिंग बट नंबर्स, नेचुरल नंबर भी आते हैं उसके अंदर, होल नंबर्स भी आते हैं, पढ़ा था वेन डायग्राम में। हैं। हाँ सर। हम्म, आई बात समझ में। ओके सर। सर एक सेकंड सर, उसको रेज मत करना सर। हम्म। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमको ऑड के लिए भी प्रूफ करना है अभी। यस सर। हम्म, कुछ नहीं है, सरल है, सेम हर जगह यही फॉर्मेट यूज होगा, सरल है, समझ में आ जाएगा। ओके सर। 2 इक्वल्स टू 2 into 1 plus 0, 4 equals to 2। सर एक सेकंड सर। हम्म, सर ये आपने सर ये जो लिखा है सर लाइन सर। बोलो क्या लिखा है, क्या समझ में नहीं आया बोलो। सर नहीं आपने सर ये लिखा ना सर, ये हम्म, पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल्स टू 2q। ये हमने कंक्लूजन सर ड्रॉ किया बेटा, देखो इसका कंक्लूजन ड्रॉ मतलब क्या किया है, पॉजिटिव कंक्लूजन भैया, ये हमने जो ये डिवाइड करके देखा, उसको हमने फॉर्मेट बनाया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला फॉर्मेट बनाया हमने। तो हाँ क्या सर। फॉर्मेट निकला यहाँ, ये क्या फॉर्मेट निकला, टू एज इट इज है, ठीक है। हाँ सर। 1 2 3 जो चेंज हो रहा है इसको मैंने क्या माना, क्यू, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जीरो नहीं भी लिखूंगा तो फॉर्मेट सेम है। तो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ गए हमारे, 2q के फॉर्म में आ गए, हाँ सर। और वेयर क्यू इज सम इंटीजर, उसको मैंने इस चीज को मैंने सर सर फॉर्मेट के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर क्या प्रेजेंट कर। होता है सर? हाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है सर? बेटा पॉजिटिव जो पॉजिटिव वैल्यूज है, 0 1 2 3 4 5 6। नहीं नहीं सर, ये आपने लिखा ना पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल्स टू 2q। हाँ सो सर मतलब ये 2 into 1 ये वो है 2 क्यों है? हाँ, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, ये क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट बन गया ये। मतलब क्यू की जगह मैं 1 2 3 4 रखूंगा तो क्या बनेगा, मेरे क्या निकलेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स निकलेंगे। हाँ सर। ये फॉर्मेट बना है ना वो, मतलब क्यू की जगह आप कुछ भी रखो, निकलेगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओके सर। नोट किया ये वाला। हाँ सर। या अब मैं करता हूँ सेकंड वाले के लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे बोलो। सर देखो 1 3 5 7 या 9। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स विल बी 1 3 5 9। और यहाँ पे भी हमको किससे डिवाइड करना है, क्यू से, 2 से,
ठीक है। सो 1 को किया मैंने 2 से, कितनी बार जाएगा बताओ? सर 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर रह जाएगा। 0 1 आएगा। अच्छा सर 1 को, सर मुझे लगा 3 को। ठीक है, यहाँ से इसमें भी 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा क्या है, डिवाइजर क्या है, 2 है। हाँ सर। सर ये 2 क्यू प्लस 1 क्यों सर? बेटा ऑड नंबर का फॉर्मेट ये बनेगा, हमको ये प्रूफ करना है। ओके सर। हाँ अब समझ में आएगा। देखो अब इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 प्लस 1। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 प्लस 1। देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, 2 एज इट इज, ये चेंज हो रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, q प्लस 1। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया, 2q प्लस 1। और किसका फॉर्मेट है ये, ऑड इंटीजर्स का, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। मतलब सर ये चीज हमको बस प्रूव करनी थी सर। हाँ आई बात समझ में। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। लिखा तो है यहाँ पे, देखो प्रूफ करना है, क्या लिखा है मैंने। यस सर। क्या कठिन है इसमें बताओ, अब कुछ था कठिन बताओ? नहीं सर। कुछ डिफिकल्ट था नहीं था ना? हाँ इसको नोट करो, फिर अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3। ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना फॉर्मेट वाले, समझ लो बस, बाकी सब सरल है, बाकी चैप्टर में फिर कुछ नहीं है। फिर एचसीएफ एलसीएम, ये 2-3 फॉर्मेट वाले हैं थोड़े, एक बार फॉर्मेट समझ आ जाएगा तो फिर ठीक है। सर लिख लिया। लिख लिया या? हाँ सर। सर एक्सरसाइज करेंगे या सर? हाँ एग्जांपल 3 जितने भी फॉर्मेट वाले हैं वो देख लो ना पहले। क्या अच्छा फॉर्म करना सर। है, शो करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। That any पॉजिटिव, positive odd integer is of the form of हाँ 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer. 4q प्लस 3, ये शो करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ये है एग्जांपल नंबर 3। हाँ हम जो लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 1 Sir 1 3 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन। सर ये ठीक है, हमको सर ये जो सर इन्होंने दिया है सर 4q plus 1 और 4q plus 3, सर दोनों प्रूव करना है कि किसी दोनों में से एक में? दोनों 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 दिया है, दोनों प्रूफ करने हैं ठीक है सर। और प्रूफ हो जाएंगे, देखो अभी इतना वो मत करो। हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, सर 4। 4। हाँ तो 4 को 1, पहले 1 को 4 से, सर पर हाँ सर, मैं ये पूछा था सर, क्वेश्चन से क्यों डिवाइड करेंगे सर? क्वेश्चन से कहाँ डिवाइड किया है, ये डिवाइजर से डिवाइड किया ना। हाँ वो सर मैं वही सर आपने गलती से निकल, बोला ना हाँ क्वेश्चन से सर। हाँ वो निकल गया, लो फ्लो में निकल गया वो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो क्यों दिया है वही है वहां पे। वही सर। देखो यहाँ पे रिमाइंडर दिया रहा है इस केस में, फिर यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से 4 को। यहाँ पे क्या यहाँ है पे मेरा 1 1। आएगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 7 को, देखो यदि मैं लिखता हूँ 1 को क्या लिखूंगा, 4 इंटू 0 प्लस 1 लिख सर सकता मैंने हूँ। चारों सर साथ में कर दिए सर। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और 5 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 0 प्लस 3। एंड 7 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 प्लस 3। तो देखो कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो 4q प्लस 1, इसको कंपेयर करेंगे तो 4q प्लस 3। और यहाँ पे क्या लिखना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। यहाँ पे भी क्या है, इस साइड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, इस साइड भी यही है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स।
वेयर क्यू क्या है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स, वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स, ठीक है। यस सर। प्रूफ हुआ, ये हाँ तो और सर। सरल था। हाँ, अब लिखा, नोट कर लिया। यस सर। हाँ, अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर लिया था, एग्जांपल से पूरा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Positive odd integer किसके फॉर्म में शो करना है हमको, 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5, ये हमको प्रूफ करना है। यस सर। या लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 नहीं, पॉजिटिव ऑड बोला है, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा डिवाइजर क्या है, 6 है। हाँ सर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, 6 0 जा, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया यस 3, 6 0 जा 0, रिमाइंडर आया 3, यहाँ पे मैंने लिया 5, 6 0 जा 0, रिमाइंडर आया 5। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 7, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे मैं लेता हूँ 9, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 3, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 11। हाँ बोलो। सर, इस बार अपन ने सर क्या कहते हैं 15 तक क्यों ले लिए सर? बेटा मैंने तो लिख लिया ऐसा नंबर को, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देखो मुझे क्या है, कम से कम एक एक दो दो डिवाइड करके बताने पड़ेंगे ना, मैं एक एक में कैसे सेटिस्फाई कर दूंगा किसी को। यस सर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो देखो वही ऑन कंपेयरिंग, ये लाइन खींच दी मैंने। इसका फॉर्मेट क्या बन रहा है, फॉर्मेट देखना अब यहाँ पे, फॉर्मेट क्या बनेगा सबका। इसका क्या बना, 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 1, 7 का क्या बन रहा है 6 इंटू 1 प्लस 1। इसका फॉर्मेट देखो 3 का, 6 इंटू 0 प्लस 3। 9 का क्या बन रहा है 6 इंटू 1 प्लस 3। इसका फॉर्मेट क्या बना 6 इंटू 0 प्लस 5। 11 का फॉर्मेट क्या बना 6 इंटू 1 प्लस 5। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। और यहाँ पे क्या लिखना, लिखोगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, फॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहाँ पे भी वही लिखोगे फॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। हाँ, अभी बताओ सबके फॉर्मेट सिमिलर थे जो भी अपन ने अभी तक जो किए। हाँ सर। नोट कर लिया, करें अगला क्वेश्चन। सर बस एक सेकंड सर, कर रहा हूँ सर। तो ऐसे एग्जाम में ये डिवाइड भी शो करना है ना। अब यहाँ पे शो करना पड़ेगी डिवाइड, क्योंकि हमने फॉर्मेट कहाँ से बनाया वो दिखाना पड़ेगा।
Yes, sir. और हो सके ना तो देखो ये 1 जहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है उसको एक तरफ लेना, जहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है उसको एक तरफ लेना, जहाँ पे 5 रिमाइंडर बच रहा है उसको एक तरफ लेना। तो फॉर्मेट देखो कितना सही बना, 6q+1, यहाँ पे 6q+3, यहाँ पे 6q+5। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल सिस्टमेटिक लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। Yes, sir. या हो गया सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है? An army contingent An of army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखो, the two groups have to be march in same number of columns. इसका मतलब क्या हुआ? एक स्क्वायर फॉर्मेशन बनना चाहिए। और आखिरी में क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड आए तो क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है, ये नोट कर लो। yes sir, एक सेकंड सर। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें ये दोनों मार्च करेंगे, 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स। ठीक है, अलग नहीं दिखना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनना चाहिए। तो देखो, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 616 is greater than 32, so 616 is equals to 32। कितनी बार जाएगा ये जरा बताओ करके। हाँ सर, एक सेकंड सर। तो सर हाँ सर, 616 को 32 से डिवाइड कर देंगे सर। हाँ, डिवाइड करो। देखो, समथिंग अराउंड 19 के करीब जाएगा और एलसीएम मेरा आएगा, रिमाइंडर मेरा आएगा 8। स्टेप नंबर 1 क्या होगी? सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, therefore by Euclid's division lemma we apply Euclid's, यहाँ पे लिखो, since the remainder is not equal to 0 we apply Euclid's division lemma 2। अब किस किस में अप्लाई करोगे? 32 एंड 8। तो क्या हो जाएगा ये? 32 is equal to 8 into 4 plus 0। सर ये तो आया Since सर, 32 इंटू 19 प्लस 8 आया। हाँ, वही तो लिखा है बेटा, देखो। हाँ सर, रिमाइंडर नहीं आया तो सर 32 डिवाइड बाय 8 होगा। 8 प्लस 8 हाँ इंटू 4 से आ जाएगा सर। हाँ, since remainder is equals to 0, therefore HCF will be 8। so क्या लिखोगे आंसर में? therefore the number of columns, maximum number of columns, maximum number of columns will be 8। therefore the maximum number of columns will be 8। यस सर। ठीक है, हाँ। करें फोर्थ वाला, ये तो सरल है, करें आगे फटाफट थोड़ा। सर एक सेकंड सर। हम्म 218 तो सर 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0।
लिखा, नोट किया? यस सर। या क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर, एक सेकंड सर। सर, use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. स्क्वायर सबसे पहले लिखो। हाँ एक मिनट, फॉर्मेट हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव ऑड बोला है कि इवन बोला है? कुछ बोला है? नहीं बोला है, पॉजिटिव नहीं। इंटीजर। हाँ ये क्वेश्चन में से पढ़ना जरूरी है। किसके फॉर्म में होना चाहिए? 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। या सो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? सर वही सर, 1 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। ठीक है। हाँ अब स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव क्या होते हैं? स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर कर दो इसका। देखो हम फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं जो हमने सीखा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड सो ऑन। ठीक है। हाँ सर। या अब यहाँ पे मेरा डिवाइजर क्या है? सर 3 3 है। तो देखो 1 लेते हैं। 1 को किससे किया मैंने डिवाइड? सर पर सर यहाँ पे तो m आ गया ना सर। तो बेटा वहां पे क्यू था, m भी पॉजिटिव, तो क्या लिखा है आखिरी में? वेयर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, m लिखो वहां पे, q लिखो वहां पे, q था यहाँ पे m है। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया तो इतने में घबरा गए? क्वेश्चन का फॉर्मेट ही तो बदला है, सिर्फ m की जगह q आता है, कभी z आएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मेट देखो और ये देखो। तो सर हम्म, पॉजिटिव इंटीजर ही मतलब वो है BQ। देखो क्या बोला है, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को ये फॉर्मेट में शो करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन? हाँ पॉजिटिव इंटीजर लिखे मैंने, हाँ सर। उनका स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो बोला है वो लिखा मैंने, अभी यहाँ पे स्क्वायर किया उनका। हाँ सर। अब ये फॉर्मेट मेरे को दिया है 3, 3 क्या है यहाँ पे? डिवाइजर है। 3 से डिवाइड करके देखता हूँ ये फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं प्रूफ होगा। ओके सर। तो सर मतलब ठीक है। अगर वो अभी बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर शो करना है और वेरिएबल बदल देंगे तो हमको उसको BQ ही मानना है। हाँ, अभी यहाँ पे ठीक क्यू है। की जगह क्या लिखा उसने? m लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? m वाले फॉर्मेट में लिख देंगे उसको, जो हम q चला रहे थे अभी तक, क्योंकि अब 3q पूछा था, अब यहाँ पे 3m पूछा है। ओके सर। हाँ, अभी देखो क्वेश्चन देखो। अब मैंने यहाँ पे 4 लिया, इसको किया किससे डिवाइड? 3 से। 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया? 1। हाँ सर। ठीक है। अब यस मैं ले सर। रहा हूँ यहाँ पे, हाँ अब मैं थोड़ा यहाँ पे इस लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लेता हूँ 9। 9 उठाया रेंडमली मैंने, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, रिमाइंडर क्या आया मेरा? 0। अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पे मैंने 1 वाला रिमाइंडर ले लिया, अभी 16 लूंगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 25 लूंगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगला एग्जांपल 36। रिमाइंडर आया 0। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से? कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी यहाँ पे क्या होगा हमारा 1, हम कैसे रखते हैं? 3 इंटू 0 प्लस 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 प्लस 0। 12 को क्या लिख सकते हैं? ये 36 को क्या लिख सकते हैं?
3 इंटू 12 प्लस 0। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। हाँ, अब फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या बन गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया m प्लस 1, ऐसा का ऐसा। यहाँ पे फॉर्मेट देखो 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसको बोला m, रिमाइंडर 0, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये किसका फॉर्मेट हो गया? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट क्या हो गया? 3m प्लस 1 या 3m। हमने प्रूफ कर दिया, डिवाइड करके शो कर दिया। यस सर। क्या डाउट है बताओ? अब इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा था? m, भैया यहाँ पे क्वेश्चन में m बोला है तो हमने यहाँ पे m लिया है। वेयर, यहाँ पे क्या लिखोगे? वेयर m इज सम इंटीजर, जो क्वेश्चन में लिखा है आखिरी लाइन। हाँ सर। यदि यहाँ पे q होता तो हम इसको q मानते। हाँ सर। हाँ, अब फिफ्थ वाला करें, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। Use Euclid's हाँ, division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको क्या शो करना है? क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव ऑड इवन बोला है क्या? नहीं बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। इसके फॉर्म में बोला है भैया पॉजिटिव इंटीजर। क्या फॉर्म होना चाहिए? द फॉर्म शुड बी क्या? 9m, 9m plus 1. 9m प्लस 1, हाँ 9m प्लस 8। Yes sir. ठीक है, वही जो हम करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है तो मेरे को नंबर थोड़े बड़े लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखो 9, अब 9 से मैं 7 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? -2. मतलब हाँ, तो बड़े 7 नंबर आएगा. थोड़े, हाँ नहीं, अभी तो हमको क्यूब भी करना है ना, चिंता मत करो अभी। रुको रुको रुको, यहाँ ले लिया। अब देखो क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अभी क्यूब तो किया नहीं था ना हमने। क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यूब को डिवाइड करना है ना, नंबर को थोड़ी डिवाइड करना है। हाँ सर. ये देखो क्या लिखा? क्यूब। आई समझ में बात? आई यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। क्यूब करना है, क्यूब पूछा है देखो यहाँ पे क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 3 9, 9 3 27, 4 16, 16 4 64, 5 5 25, 25 25 5 125 एंड सो ऑन। ठीक है, यस सर. हम करके देखते हैं क्या। पहला क्या है? 1 है, 1 को किया मैंने 9 से, 0 0 मेरा आया यहाँ पे 1। सेकंड में करता हूँ 8 को, 9 0 था 0, यहाँ पे आया 8। और मैं करता हूँ 27 को, 27 0 आ रहा है तो 0 के वाले के नीचे लिख दो। 9 3 था 27। ठीक है, ये अलग है ना, अलग फॉर्मेट है ना ये तो। ठीक है, अलग है तो अलग में जान दो इसको। देखो 27, यहाँ पे रिमाइंडर अलग आएगा। 9 3 था 27। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया इससे? देखो 1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 0 प्लस 1, 8 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 0 प्लस 8 एंड 27। यहाँ पे ऐसा ना लाइन ड्रॉ करना तो समझ आएगा कि कौन सा किसका पोर्शन है। 27 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 प्लस 0। तो फॉर्मेट क्या हो गया भैया इसका? 9 इंटू m, 9 इंटू m प्लस 8, 9 इंटू m प्लस, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 0 है, तो प्लस 0
और यहाँ पे क्या होगा, दिस आर द, व्हाट इज दिस, पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव सर इंटीजर। तो पिछले वाले में सर अपने को स्क्वायर लिखना था सर, अपन ने पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। हाँ 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 हाँ, लास्ट वाले में क्या कर लेना, लास्ट वाले को करेक्ट कर लेना, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मेरे को उसको देख के याद आई, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि उसी का तो फॉर्मेट बन रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का थोड़ी फॉर्मेट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट है, इसका है क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हेंस वी प्रूव दैट, नीचे एक लाइन लिख देना अच्छे से, क्या लिखोगे लाइन, हेंस वी प्रूव दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, यस सर। सर क्या लिखना है? हेंस हेंस द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। Hence we Yes, sir. prove that, hence we prove that the cube of positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। यस सर। तो यहाँ 1.1 खत्म होती है। ओके सर। बताओ क्या डिफिकल्ट था इसमें, बताओ कुछ लगा डिफिकल्ट? हमने हर किसी को सेम फॉर्मेट से किया है। हाँ सर। फिर क्या कठिन लगा बताओ इसमें? सर वो नहीं था नई सर। चीज, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एकदम से नया आया, तो किसके कंपैरिजन के जैसा हो गया, वो डिवीजन एल्गोरिथम जैसा। हाँ सर। हाँ, यस अब सर। देखो, अब हम कल पढ़ेंगे 1.2। अभी आज का होमवर्क करना है ना, 1.1 के 2-3 क्वेश्चन जो है ऊपर वाले, हाँ सर। 1.2 खत्म कर देंगे, फिर 1.3 का थोड़ा सा एक फॉर्मेट रहेगा, और 1.4 खत्म, 4 दिन में एक्सरसाइज खत्म। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। करें एंड फिर इसको। हाँ सर। ओके।